नमस्कार आप सभी को। मिशन सक्षम के इस YouTube चैनल पर मैं समीर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का सेशन हमने मैथमेटिक्स से हटके थोड़ा इंग्लिश पे हमने लिया है। आज हम टेंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि टेंस एक ऐसा पोर्शन है इंग्लिश का जो हमको लग रहा है कि प्राइमरी से लेकर हायर लेवल तक जो भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें उसकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंसता है। तो आज हम टेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं टेंस के बारे में। टेंस टेंस बेसिकली जो होता है, इसका यदि हिंदी रूपांतरण समझे या हमें कहें कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो टेंस का सीधा सीधा मतलब होता है काल या समय से। मतलब जो टेंस होता है उसको हम कहते हैं काल या समय। कोई भी कार्य हम करते हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो उसका कहीं ना कहीं सीधा सा संबंध जो है वह समय से होता है। तो हम कह सकते हैं, टेंस को यदि परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि किसी कार्य की अवस्था हो या कोई कार्य हो, यदि वह समय को व्यक्त कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। यदि हम लिखें इसके बारे में, तो किसी कार्य या अवस्था को यदि समय के साथ व्यक्त कर दें, को समय के साथ व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। सीधा सा मतलब कुछ भी हम बोले, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो अभी कुछ ना कुछ समय हो रहा है, कोई ना कोई टाइम हो रहा है, तो किसको दर्शा रहा है? मेरा पढ़ाना समय को दर्शा रहा है। तो यही हम कह रहे हैं कि टेंस बेसिकली क्या होता है, वह समय को व्यक्त करता है। तो ये तो हो गया कि आप भाषा के रूप में यदि कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि टेंस मुख्यतः समय को दर्शाता है। लेकिन यदि हम इसको, जैसे हम टेंस बनाते हैं, टेंस बनाने का सेंस क्या है कि कोई यदि वाक्य हिंदी में दे दिया रहता है तो उसको किसी नियम के द्वारा हम उसका रूपांतरण अंग्रेजी में करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो यदि इसको हम एक अच्छी परिभाषा के साथ परिभाषित करना चाहें कि जिन नियमों का प्रयोग करके हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी जब बना रहे होते हैं, तो उन नियमों के आधार पर यदि हम इसको परिभाषित करना चाहें तो हम कहेंगे कि जो टेंस होता है ना, वह समय के साथ जो वर्ब में परिवर्तन होता है। ऐसे जाने कि किसी भी टेंस को बनाने के लिए मुख्यतः हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हिंदी में कहें तो कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर, इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है किस कोई भी टेंस बनाने के लिए। मुख्यतः इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। तो अब जो हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, टेंस यानी बना रहे होते हैं, तो इसमें वही नियम लगाकर टेंस का, अभी हम पढ़ेंगे आगे, इस वर्ब में परिवर्तन करते हैं, यानी क्रिया में परिवर्तन करते हैं। तो इस आधार पर यदि हम टेंस को परिभाषित करना चाहें, ये तो भाषाई आधार हो गया कि समय के साथ कोई भी चीज व्यवस्थित हो रही है। लेकिन यदि हम नियम के आधार पर चलें तो इसको यदि परिभाषित करें टेंस को, तो हम क्या कहेंगे?
हम कहेंगे कि समय के संबंध में, समय के संबंध में यदि वर्ब में कोई परिवर्तन हो रहा है, समय के संबंध में या समय के साथ कह सकते हैं, ज्यादा सही होगा समय के साथ, समय के साथ वर्ब यानी क्रिया में होने वाला परिवर्तन या परिवर्तन ही क्या कहलाता है, परिवर्तन ही टेंस कहलाता है। यह एक डेफिनेट कह लें या एक सटीक डेफिनेशन है टेंस की। तो यह भी परिभाषा है और यह भी परिभाषा है। डेफिनेशन। तो यह आप यह भी बता सकते हैं और यह भी बता सकते हैं, लेकिन ज्यादा सुटेबल यह रहेगा, क्योंकि जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में ही हम परिवर्तन करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी आप सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो इस आधार पर हम देखें कि समय के साथ हमने कहा कि टेंस जो है वो समय के साथ वर्ब में होने वाला परिवर्तन है। तो उस समय कितने भागों में विभाजित हम कर सकते हैं उस समय को जिससे हम वर्ब में परिवर्तन करेंगे? तो हम ऐसे कोई भी कार्य कर रहे हो तो यदि उस कार्य के करने को देखें, यदि उस कार्य करने को समय के साथ यदि विभाजित करें तो हम क्या कहेंगे? मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक काम चल रहा है, ये मैं अभी कर रहा हूं। तो इस आधार पे क्या हुआ, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो जब क्लास टीचर अटेंडेंस ले रहे होते हैं तो वो बोलते हैं आप सभी का नाम। तो जो आप सभी का नाम बोलते हैं तो आप लोग हाथ उठा के या अपने बेंच पर बैठे बैठे ही कहते हैं प्रेजेंट सर। इसका मतलब कि आप लोग वहां पे क्या हैं? उपस्थित हैं, उस समय उपस्थित हैं। तो इसका मतलब जो टेंस होता है वह तीन रूपों में विभाजित होता है। एक कि आप उस समय उपस्थित हो जब कहा जा रहा हो। दूसरा कि आप पहले उपस्थित रहे हो, यानी आज यदि हम कहें कि आज मान लीजिए यदि संडे है, रविवार है, तो आज रविवार पूरा दिन चला। आप हम कहें कि आप सैटरडे कुछ किए होंगे तो सैटरडे तो बीत गया ना। तो एक हो गया कि जो बीत गया, एक क्या हुआ, एक जो चल रहा है, दूसरा एक जो बीत गया। अब मान लीजिए यदि आज संडे है तो कल क्या आएगा? मंडे, यानी कल जो है क्या है? आने वाला है। तो इस आधार पे हम जाने तो टेंस कितने प्रकार के होंगे समय के अनुसार? तीन प्रकार के। कौन कौन? पहला हो जाएगा आपका प्रेजेंट, दूसरा हो जाएगा पास्ट और तीसरा हो जाएगा फ्यूचर। इसको बोलेंगे हिंदी में वर्तमान, इसको बोलेंगे भूत और इसको बोलेंगे भविष्य। अब काल है तो काल इसमें जोड़ लीजिए मन करे तो, ये हो जाएगा आपका भूतकाल और ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल। यानी हम कहे कि समय के अनुसार जो टेंस है वह तीन भागों में विभाजित होगा। पहला प्रेजेंट यानी जो चल रहा हो, ऐसे समझ लें, जो चल रहा हो। भूतकाल यानी जो बीत चुका हो। और तीसरा भविष्य काल यानी जो आने वाला हो।
ये हमने भाषा के रूप में लिख लिया इन सब सारे टेंस को। अब हम टेंस के कुछ बेसिक्स रूल के आधार पर हम अब इन टेंसों को ट्रांसलेट करते हैं या बनाते हैं।